चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी है, पर अपने अंदर एक बहुत गहरा सबक छुपाए हुए है। ये कहानी है 3 मेंढकों की और उनके विश्वास की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई बात सुनकर कुछ करने का इरादा बदल दिया हो? बस इस सवाल को मन में रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां मेंढकों का एक ग्रुप एक ऐसी चुनौती का सामना करने वाला है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देखते हैं आगे क्या हुआ। होता यूं है कि 5 दोस्त मेंढक बड़े आराम से जंगल से गुजर रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस अगले ही पल उनका ये सफर पूरी तरह से बदलने वाला है। और वही हुआ। चलते चलते उनमें से 3 मेंढक धड़ाम से एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरे। अब सिचुएशन ये थी कि 2 दोस्त ऊपर थे और 3 नीचे उस गड्ढे में फंसे हुए थे। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ उस गड्ढे से बाहर निकलने की नहीं थी, ये लड़ाई थी उन आवाज़ों से जो बाहर से आ रही थी। ऊपर जो 2 मेंढक खड़े थे, उन्होंने नीचे झांका और मदद करने की जगह पता है क्या किया? उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे, अरे ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, तुम लोग कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और वो यहीं नहीं रुके, वो लगातार चिल्लाते रहे, छोड़ दो, कोशिश करना भी बेकार है, हिम्मत हार जाओ। जरा सोचिए, जो पहले से ही मुसीबत में है, उन पर इन बातों का क्या असर हो रहा होगा। और देखिए, असर होना शुरू भी हो गया। उन आवाजों को सुन सुनकर 3 में से एक मेंढक ने हिम्मत छोड़ दी। उसने मान लिया कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं। उसने कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मतलब यहाँ एक ही जगह पर 2 अलग-अलग दुनियाएं बन गई थीं। एक गड्ढे के ऊपर, जहां से सिर्फ निराशा भरी बातें आ रही थीं, और दूसरी गड्ढे के अंदर, जहां 2 मेंढक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। तो अब गड्ढे में बचे थे सिर्फ 2 मेंढक, जो अपनी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऊपर से आने वाला शोर वो अब और भी ज्यादा तेज होने वाला था। ऊपर से आवाजें अब और तीखी हो गईं। वो चिल्लाए, अरे मान जाओ, तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में सड़ोगे, अब तो हार मान लो। और आखिरकार इस लगातार की नेगेटिविटी ने अपना काम कर ही दिया। जो दूसरा मेंढक था, उसका भी हौसला टूट गया। उसने भी हार मान ली और वो भी चुपचाप बैठ गया। अब सोचिए, गड्ढे में बस एक मेंढक बचा था। उसके 2 साथी हार मान चुके थे। ऊपर से लोग लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लगा रहा अपनी पूरी ताकत से। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक अकेले का संघर्ष एक बहुत बड़ी जीत में बदलने वाला था। देखते हैं कि उस आखिरी मेंढक ने, जो नामुमकिन लग रहा था, उसे मुमकिन कैसे कर दिखाया। ऊपर वाले मेंढक तो हैरान थे। वो उस पर और जोर से चिल्लाने लगे, अरे क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? देखो, बाकी दोनों ने हार मान ली है, तुम भी मान लो, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? पर उस अकेले मेंढक पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो लगा रहा और फिर एक आखिरी जोरदार छलांग लगाई और वो गड्ढे से बाहर आ ही गया। ऊपर खड़े मेंढकों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गईं। सब सोच में पड़ गए कि भाई ये हुआ कैसे? जिस काम को सब नामुमकिन बता रहे थे, वो इस अकेले ने कैसे कर दिखाया? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उसकी इस कामयाबी के सबसे बड़े राज से। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर ये बाहर निकला तो निकला कैसे? क्या इसके पास कोई जादुई ताकत थी या ये बाकियों से ज्यादा मजबूत था? और जवाब बहुत ही सीधा सा था। वो मेंढक बहरा था। जी हाँ, उसे कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा था। वो सारी नेगेटिव बातें, वो सारा शोर उस तक कभी पहुंचा ही नहीं। और ये इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। क्योंकि वो बहरा था, उसने ऊपर वालों के चिल्लाने को नेगेटिविटी नहीं समझा। उसे लगा कि वो लोग उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, लगे रहो, तुम कर सकते हो, और जोर लगाओ। ये कहानी असल में हमें हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। हम अक्सर एक ही बीमारी से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि सच तो ये है कि लोगों का काम ही है कहना। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी-कभी हमें नेगेटिव लोगों के लिए बहरा बनना पड़ता है।
दूसरी बात, खुद पर हमारा विश्वास दूसरों के शक से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए, आसपास के शोर पर नहीं। तो आप जाते जाते एक सवाल खुद से पूछिएगा कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा शोर है, ऐसी कौन सी नेगेटिव आवाजें हैं जिन्हें अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो शायद अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाए। इस पर सोचिएगा ज़रूर।